हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। फिर से ही आज आपको पता होना चाहिए कि वोडाफोन आइडिया में जो पूरा का पूरा खेल था वो आज बिगड़ चुका है। जो कल तक सिचुएशन थी वोडाफोन आइडिया में, उससे आज एकदम विपरीत सिचुएशन हो चुकी है। और इसके पीछे तीन बड़ी खबरें हैं जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैंने आपको काफ़ी बार बताने की कोशिश करी थी कि 7 रुपये 90 पैसे के लिए ऐसा लेवल है कि जहाँ पे आपका अल्टीमेट स्टॉप लॉस रहना चाहिए। अगर आप वहां पे स्टॉप लॉस नहीं रखते तो फिर बड़ी गिरावट की पूरी पूरी आशंका थी, और वैसा ही यहाँ पे देखने को मिला। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे 7 रुपये 90 पैसे के आसपास के लेवल पे निकल गए होंगे, और जो नहीं निकला है वो अभी अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। हालांकि उसके लिए भी अभी जो क्या करना चाहिए, जो 7 रुपये 90 पैसे के आसपास नहीं निकल पाया है उनके लिए आगे रणनीति क्या होनी चाहिए वो बताने की कोशिश करूंगा। परंतु एक बात तो दोस्तों क्लियर है कि यहाँ से वोडाफोन इंडिया एक बेरिश टेरिटरी में पहुंच चुका है, जहां पे हाल फिलहाल में लॉन्ग करना मेरे ख्याल से खतरे से खाली नहीं है। आज मैं बात करना चाहूंगा पहले क्लोजिंग के साथ। क्लोजिंग देखे 7 रुपये 35 पैसे के आसपास है। 90 पैसे नीचे 11% की बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। और एक समय पे यहाँ पे वोडाफोन इंडिया 13% के आसपास डाउन था। जी हाँ, सुना आपने, 13% के आसपास की गिरावट वोडाफोन आइडिया में देखने को मिली थी। कारोबार देखें तो कारोबार की सिचुएशन भी आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड 7 रुपये 35 पैसे के आसपास क्लोजिंग, 11% की गिरावट, हाई बनाए 8 रुपये 25 पैसे का, और लो 7 रुपये 15 पैसे के आसपास का। एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें 7 रुपये 40 पैसे है। क्वांटिटी की बात करें 83 करोड़ 95 लाख 30 हजार, मतलब कि आप देखो वॉल्यूम, 83 करोड़ 95 लाख 30 हजार शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 30 करोड़ 85 लाख 14 हजार शेयर की डिलीवरी, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी यहाँ पे 37% के आसपास की है। तो यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम है, बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बिक वाली है। हालांकि यहाँ पे डिलीवरी भी दबा करके उठाई गई है 30 करोड़ से ज़्यादा के शेयर की। परंतु अगर कोई शेयर गिरता है तो रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, वो भर भर के माल उठाते जाते हैं। परंतु आपको कुछ लेवल पकड़ करके ही प्ले करना होता है, वरना होता क्या है कि आप जैसे ही नीचे जाता है शेयर, आप बाय करने लगते हो तो वो शेयर और नीचे जाता है और नीचे जाता है, और आपके पैसे बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा मैं आपको बिल्कुल भी करने के लिए नहीं बोलूंगा। भले ही यहाँ पे 31 करोड़ शेयर की डिलीवरी है, परंतु अभी कुछ क्रिटिकल लेवल के ऊपर निकलता है तो ही मैं आपको फिर से बाय करने की सलाह दूंगा। अभी मैं पहले तीन खबरें हैं उसको ही आपके सामने डिस्कशन करना चाहूंगा। सबसे पहली जो खबर आज की गिरावट के पीछे नजर आ रही है वो पहले आपके साथ डिस्कशन करूंगा, और उसके बाद और दो खबरें हैं जो कि वन ऑफ द गिरावट के पीछे का कारण है। यहाँ पे वोडाफोन इंडिया फॉल्स 11% आफ्टर बिरला लेटर, मतलब कि कुमार मंगलम बिरला जो कि वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर हैं, उसने यहाँ पे गवर्नमेंट को लेटर लिखा है। और इसी लेटर के चलते यहाँ पे जो इन्वेस्टरों का मूड खराब हो गया है, और यहाँ पे इतनी बड़ी हमें गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 11% की गिरावट इंट्राडे में देखने को मिली, और लो जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो 7 रुपये 35 पैसे का। हालांकि इसके नीचे काफ़ी जाकर के लो बनाया है, मैंने जैसे बताया 7 रुपये 15 पैसे के आसपास का भी लो यहाँ पे देखने को मिला था। जो मेनली यहाँ पे सिचुएशन है, वो बिरला के जो लेटर में लिखा है कुछ बातें, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं डरावने वाली है। बिरला टोल्ड द गवर्नमेंट दैट ही विलिंग टू गिव अप हिज स्टेक इन वोडाफोन आइडिया स्टेट ऑन और डोमेस्टिक फाइनेंशियल एंटिटी टू एंश्योर द कंपनी रिमेन अफ्लोट। मतलब कि यहाँ पे जो बिरला की तरफ से लेटर में लिखा गया है कि वो अपना जो हिस्सेदारी है, आपको मैंने काफ़ी बार बताया है कि 27% की हिस्सेदारी है आदित्य बिरला की वोडाफोन आइडिया में। तो यहाँ पे वो अपनी पूरी की पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए तैयार है। या तो वो गवर्नमेंट चाहे तो उसको भी बेच सकती है, या तो फिर कोई भी फाइनेंशियल एंटिटी है डोमेस्टिक, उसको वो बिल्कुल देने के लिए यहाँ पे तैयार है। ही सेड दैट विदाउट इमीडिएट गवर्नमेंट सपोर्ट वोडाफोन आइडिया विल बी इरेटिवेबल पॉइंट ऑफ कैलैप्स। मतलब कि यहाँ पे देखिए बात है क्या बोली गई है कि विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट। तो अभी यहाँ पे गवर्नमेंट अगर सपोर्ट नहीं करती है वोडाफोन इंडिया, तो वोडाफोन इंडिया कोलैप्स कर सकता है। मतलब कि यहाँ पे वोडाफोन इंडिया की कंपनी डूब सकती है। ऐसा यहाँ पे किसने बोला है? उनके प्रमोटर की तरफ से ऐसी बातें बोली जा रही है। और ऐसी बातें अगर बोली जाएगी तो शेयर प्राइस में तो इसका असर होना ही होना है, ये मान करके चलिए। ऐसी बातें थी, इसी के चलते आज यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, ऐसा बताया जा रहा है।
यहाँ पे दोस्तों आगे बताया जा रहा है कि द गवर्नमेंट में कंसिडर वर्थी कीपिंग द कंपनी गोइंग कंसर्न बिल अपलोड द लेटर। मतलब कि यहाँ पे उनको ऐसी आशा है गवर्नमेंट के कि गवर्नमेंट यहाँ पे पूरी हेल्प करेगी, जिसके चलते यहाँ पे वोडाफोन आइडिया कंपनी को बचाया जा सके। हैप्पी टू वर्क विद द गवर्नमेंट टू अर्जेंटली एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल सोल्यूशन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ आर प्राइवेट इंटेंट। मतलब कि यहाँ पे बताया गया है कि उनको आशा है कि गवर्नमेंट उनको जल्दी से मदद करेगी, जो पॉसिबल सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करेगी यहाँ पे कंपनी को बचाने के लिए, वरना यहाँ पे वो कंपनी मतलब कि वोडाफोन इंडिया का डूबना तय है, ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि 25,000 करोड़ की जो फंड रेजिंग का वो काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे हैं, परंतु वो अनसक्सेसफुल रह पा रहे। उसका कारण यह क्या है कि जो भी इन्वेस्टर है कि वोडाफोन इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, उनको गवर्नमेंट का इंटेंट पहले जानना है। मतलब उनको ये जानना है कि गवर्नमेंट 3 कंपनियां चलाना चाहती भी है कि नहीं, कि वो जियो पॉलिसी से भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि ये बताने जा रहे हैं कि वो गवर्नमेंट का जो इंटेंट है वो जानना चाहते हैं, जो भी वोडाफोन इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, कि क्या भारत सरकार को 3 टेलीकॉम कंपनियां चाहिए कि वो 2 से भी खुश है। अगर उनको 3 चाहिए तो यहाँ पे उनको श्योरिटी मिलेगी कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का जो सर्वाइवल है वो होगा, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी। अदरवाइज अगर गवर्नमेंट का ही इंटेंट नहीं होगा तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को बचाना मुश्किल है, और वो कंपनी में पैसे भी क्यों इन्वेस्ट करे जब गवर्नमेंट ही नहीं चाहती कि 3 कंपनियां हों। ये भी यहाँ पे कारण कुमार मंगलम बिरला ने अपने लेटर में लिखा है। तो चौंकाने वाले यहाँ पे लेटर है, और यहाँ पे बातें जो बोली गई है वो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टरों के सेंटिमेंट को डेंट करने वाली है, जिसके चलते यहाँ पे वोडाफोन इंडिया में बड़ी गिरावट देखने को मिली। और एक खबर थी, ये भी प्रमोटर की तरफ से ही खबर है, परंतु ये अभी बात जो है वो वोडाफोन के सीईओ मतलब कि वोडाफोन पीएलसी के सीईओ की तरफ से भी एक बयान निकल करके आ रहा है, और वो भी यहाँ पे अपने आप में चौंकाने वाला बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। ना केवल यहाँ पे आदित्य बिरला, परंतु वोडाफोन पीएलसी की तरफ से भी एक चौंकाने वाला बयान निकल करके आ रहा है, जिसके चलते यहाँ पे जो इन्वेस्टरों के सेंटीमेंट है उसको और झटके लगता हुए दिखाई दे रहे हैं। वोडाफोन इंडिया इन हाईली स्ट्रेच सिचुएशन बट वॉन्ट इन्फ्यूज मोर इक्विटी, वोडाफोन इंडिया सीईओ। मतलब कि यहाँ पे जो प्रमोटर की तरफ से ही बोला गया है कि हाईली स्ट्रेट सिचुएशन में यहाँ पे वोडाफोन इंडिया पहुंच चुका है। मतलब कि यहाँ पे जो उनकी सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है, और वो अभी इस कंपनी में और इक्विटी नहीं डालेंगे, मतलब कि और 1 रुपया भी नहीं डालेंगे, ऐसा वोडाफोन पीएलसी की तरफ से, जो कि उनका सीईओ है मिक रीड की तरफ से यहाँ पे ऐसा बयान निकल करके आ रहा है। तो दोनों के दोनों जो प्रमोटर हैं वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है वोडाफोन में, ऐसा यहाँ से मालूम पड़ रहा है, और इसी के चलते कंपनी में भारी बिकवाली यहाँ पे देखने को मिली थी। तीसरी खबर है उसको भी आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। यहाँ पे तीसरी खबर पे लेके आया हूँ, और यहाँ पे बताया गया है कि वोडाफोन इंडिया ने 100 जो वीकली मूविंग एवरेज है उनको ब्रेक कर दिया है, जब यहाँ पे वो 7.26 का लो लगा रहा था। तो अभी नेक्स्ट क्या हो सकता है टारगेट वोडाफोन आइडिया के लिए, ऐसा ही यहाँ पे रिपोर्ट निकल करके आ रहा है। तो 100 दिन का वीकली मूविंग एवरेज अगर कोई भी स्टॉक यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि तोड़ता है तो वो एक बेरिश टेरिटरी में पहुंच जाता है, ऐसी सिचुएशन यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में दिखाई दे रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्योंकि यहाँ पे उसने 100 वीकली मूविंग एवरेज को तोड़ा है, तो अभी जो स्टॉक के टारगेट निकल करके आ रहे हैं वो 6 रुपये से लेकर 5.5 रुपये तक, मतलब कि यहाँ से 20 से 25% की यहाँ पे गिरावट और भी संभव है, ऐसा यहाँ पे रिपोर्ट में बताया गया है। और ऐसी रिपोर्ट भी आज ऐसा काम कर रही थी कि वोडाफोन आइडिया में गिरावट हो। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो सभी की सभी जो सिचुएशन है एक ही दिन में यहाँ पे चेंज होगी, कल के तक यहाँ पे बोले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, यहाँ पे इतना कोई बेरिश भी नहीं था और इतनी यहाँ पे बातें भी नहीं चल रही थी, पर अचानक से एक ही दिन में यहाँ पे दोनों प्रमोटर की तरफ से भी नेगेटिव खबर निकल करके आ रही, और यहाँ पे उसके ऊपर जो ऐसी रिपोर्ट है उसमें भी बड़ी डाउनफॉल बताई जा रही है, जिसके चलते आज पूरा का पूरा जो सेंटिमेंट है वो इन्वेस्टरों का वो चेंज हो चुका है, और यहाँ पे बड़ी बिकवाली देखने को मिली है। मुझे लगता है बिकवाली हो सकता है कंटिन्यू भी रहे। यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा और सिचुएशन अभी क्या है वो बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखें कि लगातार यहाँ पे भयंकर गिरावट की सिचुएशन आज देखने को मिली। यहाँ पे एक पॉइंट पे जाके संभलने की भी कोशिश करी है, 7 रुपये 20 पैसे से लेके यहाँ पे 7 रुपये 50 पैसे के आसपास यहाँ पे काफ़ी जो आधा दिन है आज का वो संभला भी है। तो मुझे लगता है अगर किसी ने 7 रुपये 90 पैसे के आसपास अगर यहाँ पे
एग्जिट नहीं किया है, एनी हाउ नहीं कर पाया है, तो मुझे लगता है उसको 7 रुपये का एसएल लेकर के अभी माल होल्ड करना चाहिए, क्योंकि 7 रुपये का लेवल टूटेगा तो 6 रुपये 70 पैसे के आसपास फिर सपोर्ट है, और इसके नीचे गया तो और भी लोअर लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पॉसिबिलिटीज़ की। तो अभी देखें तो रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे है, अभी ऊपर निकलना मुझे लगता है वोडाफोन आइडिया के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। यहाँ पे देखिए 7 रुपये 20 पैसे पे सपोर्ट है, तो इंट्राडे में 7 रुपये 20 पैसे के आसपास आता है, तो आप पोजिशनली पे एक प्ले कर सकते हो। एसएल ऑफ बिलो 7 रुपये 20 पैसे। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की बात करें तो 7.5 से लेकर 7 रुपये 60 पैसे का जोन है, वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है, मतलब कि इसको व्यू को भी क्रॉस कर पाना यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के लिए मुश्किल हो सकता है। उसके ऊपर 7 रुपये 90 पैसे और 8 रुपये 20 पैसे का लेवल है, वो भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मुझे नहीं लगता है कि इतनी इजीली यहाँ पे ए लेवल अभी ब्रेक हो पाएंगे। इतने लेवल ब्रेक हो गए तो ही यहाँ पे फिर से वोडाफोन आइडिया पॉजिटिव टेरिटरी में पहुंच जाएगी, और फिर से यहाँ पे कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिलेगी। परंतु हाल फिलहाल मैं बात करूँ, जब तक यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई बयान निकल करके नहीं आता, तब तक मुझे नहीं लगता कि वोडाफोन आइडिया में कोई बड़ी मूव एक्सपेक्टेड है ऊपर की साइड। तो दोस्तों यहाँ पे चौकन्ना रहना है, अपना एसएल स्ट्रिक रख के ही यहाँ पे पोजीशन बनानी है, और मैंने तो आपको इस लेवल के आसपास ही एग्जिट करने के लिए बोला है। अगर आप नहीं कर पाए हो तो मैं यहाँ पे मुझे लगता है 6 रुपये 99 पैसे, मतलब कि 7 रुपये के आसपास आप बिल्कुल अपना एसएल प्लान कर सकते हो, अभी भी मौका है। यहाँ पे आरएसए का लेवल देखें 34 के आसपास का है आरएसए का लेवल, तो यहाँ पे आरएसए का लेवल हाईली ओवरसोल्ड की सिचुएशन में पहुंच चुका है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा इस लेवलों को वॉच आउट करिए, उसके बाद अपनी स्टडी कंडक्ट करिए, और उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। और जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि जिस किसी ने ज़रूरत में अकाउंट ओपन नहीं किया है या तो फिर करवाना चाहता है, वो यहाँ पे मेरी दी गई लिंक से बिल्कुल अकाउंट ओपन कर सकता है, जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ज़ीरोधा की लिंक दी गई वहाँ से। अगर आप वैसा करते हो तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल हेल्प मिलेगी। यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम नंबर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिसके तहत आप कभी भी अपने कोई भी पर्सनल ट्रेड को मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं आपको बिल्कुल गाइड करने की कोशिश करूँगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।